Hello everyone, I am Dr. Birendra Sir. Welcome to my channel शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज वर्ब का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको इससे पिछले वीडियो में वर्ब का डिटेल कंसेप्ट दिए हुए हैं, वर्ब का डेफिनेशन और वर्ब में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मैंने हेल्पिंग वर्ब का दो भेद, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी समझा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अगर आप वो नहीं देखे तो पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद ये समझ में आएगा। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मेन वर्ब के मुख्यतः दो भेद। मेन वर्ब के मुख्यतः दो भेद है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जनरली लोग इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ता है, जो कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सक्रमक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। इसका इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अगर आप वॉइस बनाते हैं तो मैंने इसके ज्ञान के बिना संभव नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम शुरू करें कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के मुख्यतः कितने भेद है? दो। मेन वर्ब के मुख्यतः दो भेद है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की संख्या बताए थे, मेन वर्ब की संख्या अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसको दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सक्रमक क्रिया, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका हिंदी होता है सक्रमक क्रिया, और एक ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब में सक्रमक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब में अकर्मक क्रिया। यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के मुख्यतः दो भेद हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान देना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी सिंपल सी बात है, कोई भी सेंटेंस अगर बनाएंगे तो पूर्ण अर्थ देने के लिए माने ऑब्जेक्ट अगर आए, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आकर के माने मीनिंग निकले, ऑब्जेक्ट आए, तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो वो कौन वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि कहेंगे राम इट्स अ मैंगो, यहाँ प्रश्न बनता है कि व्हाट डज राम ईट, राम खाता है, क्या खाता है? राम आम खाता है। यहाँ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने बताया द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वैसे वर्ब में हम समझा चुके थे, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। इसमें आपको ये देखिए, ये इट्स यहाँ कौन वर्ब हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, पैसिव भी ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। इसलिए भी इस चीज का बहुत ज़्यादा महत्व है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। अब जैसे हम बात करेंगे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। राम ने मारा, राम ने किसे मारा? राम ने रावण को मारा। जवाब मिलता है राम ने मारा। किसे मारा? है ना, राम ने रावण को मारा, रावण यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। टी भी ये सब का पैसिव वॉइस बनेगा। और पैसिव का महत्व आपको पता ही है कि जब आपको वर्ब नहीं आएगा तो टेंस नहीं आएगा, और पैसिव भी टेंस का ही बनता है। ठीक है ना, टेंस के लिए वर्ब जरूरी है, क्योंकि वर्ब के बारे में पहले ही बताया है कि वर्ब जो है
गाड़ी का इंजन है, या कह सकते हैं कि अंग्रेजी का चाबी है। बिना वर्ब से अंग्रेजी का ताला खुलेगा नहीं, ठीक है ना। और वॉइस और टेंस का महत्व कहने की जरूरत नहीं है। अगर यूडीसी का मेंस जैसे एग्जाम में 200 में 45 क्वेश्चन वॉइस नरेशन से आता है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको वर्ब का ज्ञान, टेंस का ज्ञान, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। चलिए, तो यह आप जान गए, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया तो कौन वर्ब होगा? ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया तो कौन वर्ब होगा? ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर wrote द गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, क्या लिखे थे? द गीतांजलि। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, क्या लिखे थे? द गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे क्या? द गीतांजलि। यहाँ द गीतांजलि क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ जब ऑब्जेक्ट हो गया, ये रोट कौन वर्ब होगा? ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा। टीवी। क्या कोई दिक्कत? एनीबडी हैज प्रॉब्लम? चलिए, नो प्रॉब्लम। तो जैसे कहेंगे सीता राइट्स ऑल लेटर। सीता लिखती है, क्या लिखती है? व्हाट डज सीता राइट? सीता क्या लिखती है? जवाब मिलता है सीता पत्र लिखती है। लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये राइट्स कौन वर्ब होगा? ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो मैंने बताया द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ये बहुत ही बेहद आसान था। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में और कर्मक क्रिया के बारे में। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो वो वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो वो कौन वर्ब होगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए कौन वर्ब होगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे हम लिखते हैं राम ईट्स, राम खाता है। राम खाता है, राम ईट्स। व्हाट डज राम ईट? राम क्या खाता है? जवाब ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ईट्स कौन वर्ब होगा? ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। क्लियर? इसका बहुत एग्जाम्पल देने वाले हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आज ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। जैसे सीता राइट्स द लेटर, सीता राइट्स, सीता लिखती है। क्या लिखती है? पता ही नहीं है क्या लिखती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो सीता राइट्स, राइट्स कौन वर्ब होगा? ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। क्लियर? सीता राइट्स में ये राइट्स जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, इसका मतलब सर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव ये दोनों वर्ब जो है, ये ऑल वर्ब क्या ट्रांसिटिव और ऑल वर्ब इंट्रांसिटिव है? मैक्सिमम वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों का काम करता है। अंतर यही है कि अगर जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। यहाँ ईट्स के बाद मैंगो है, यहाँ पर मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है ईट्स। यहाँ राम ईट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं, यहाँ पर ईट्स इंट्रांसिटिव है। यहाँ सीता राइट्स अ लेटर में, यानी यहाँ पर और लेटर ऑब्जेक्ट है, ये राइट्स ट्रांसिटिव है। यहाँ सीता राइट्स लिखे हैं, माने ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं, यहाँ राइट्स इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है। तब आगे बात करते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब में बहुत कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, क्योंकि ट्रांसिटिव तो इजीली समझ में आ गया होगा कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ट्रांसिटिव होगा, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इंट्रांसिटिव होगा। अभी तक तो बेहद आसान था। अब इसमें कुछ बहुत ही गुड मैटर है, उसको जानिए। कुछ ऐसे वर्ब है जो हमेशा आप देखिए कि इसमें ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों है, वर्ब मैक्सिमम वर्ब दोनों है।
लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब है जो हमेशा इंट्रांसिटिव का ही काम करेगा। जैसा कि 5-6 वर्ब का हम ट्रिक बना दिए हैं। जैसे आइए, जाइए, बैठिए, सोइए, मर जाइए। आइए, जाइए, बैठिए, सोइए, मर जाइए, माने आना, जाना, बैठना, आइए, जाइए, बैठिए, बैठना, सोना, मरना, ये सब हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। इसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, वैसे सेंटेंस का कभी पैसिव नहीं बनेगा। यानी ये जो 5 हम बोले हैं ये हमेशा इंट्रांसिटिव होगा। कुछ और है ना, लेकिन ये 5 वर्ब आप मेनली जानिए, काफ़ी यूज होता है ना। तो आइए, जाइए, बैठिए, सोइए, मर जाइए। कम, गो, कम मिस आना, गो मिस जाना, आइए, जाइए, सिट मिस बैठना, बैठिए, स्लीप में सोना, सोइए, डाई मिस मरना, मर जाइए। कम, गो, सीट, स्लीप, डाई, ये सब वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। अब देखिए कैसे, जैसे अगर हम लिखेंगे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, तो वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। केम के बाद यहाँ टू आ गया, प्रीपोजिशन। मैंने बताया था वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांसिटिव होगा, तो यहाँ पर ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है वर्ब के बाद यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, ये प्रीपोजिशन आ गया तो ये हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है ना, मैंने बताया था कम, कम हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो गो के बाद यहाँ टू क्या आ गया, प्रीपोजिशन। यहाँ गो क्या हो जाएगा, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, है ना। आइए, जाइए, ये सब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। यानी वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पर माने ऑब्जेक्ट ना आकर प्रीपोजिशन आ गया, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी वह हैजा से मरा, तो यहाँ डाई के बाद ऑफ आ गया, प्रीपोजिशन। ये भी कौन वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब अगर हम आगे बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया मैंने इंट्रांसिटिव में कि अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए वह इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा। वर्ब के बाद जब माने कोई प्रीपोजिशन आ जाए कौन वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे हम कहेंगे he run slowly and carefully, he runs slowly and carefully, वह दौड़ता है कैसे, स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक। तो ही रन स्लोली एंड केयरफुली, यहाँ स्लोली एंड केयरफुली ये दोनों एडवर्ब है। तो एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, तो यानी ये भी रंज कौन वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। समझ में आया, ये रंज कौन वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। चलिए, जैसे हम बोलेंगे आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ प्रोफेसर, यहाँ पर एम मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि ये एम, इज, आर, वाज, वर, जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जब वो मेन वर्ब का काम करे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, इस सब के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कंप्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। और ये कैसे समझेंगे, एक बार और कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक बार और चर्चा कर रहे हैं। चलिए, मेन वर्ब के मुख्यतः दो भेद हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। मैंने बताया ट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। जैसे राम इट्स अ मैंगो, यहाँ पर मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इट्स क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है।
और मैंने इंट्रांसिटिव क्या बताया, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। जैसे राम ईट्स, राम खाता है, क्या खाता है पता नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांसिटिव है। अब इतना बात तो एक जनरल मैटर था ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जानने के लिए। अब इसका मेन जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसको जानिए, 3 पॉइंट को याद रखिए, 3 पॉइंट, तो आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अगर वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, केम के बाद टू आ गया, टू प्रीपोजिशन है। आई गो टू स्कूल, गो के बाद टू आ गया प्रीपोजिशन। जैसे ही डाइड ऑफ कॉल्ड, डाई के बाद ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब है। और एडवर्ब कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनकर नहीं आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो ही रन स्लोली एंड केयरफुली, स्लोली और केयरफुली ये सब एडवर्ब है, यानी यहाँ पर भी इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी एडवर्ब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो मैंने बताया कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, पिछला वीडियो में समझाया है बहुत बेहतरीन ढंग से, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अगर मेन वर्ब का काम करे, यानी वाक्य में अकेला है, उसके बाद आने वाला नाउन कंप्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। मैंने बताया जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। जैसे आई एम अ प्रोफेसर, एम यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जब भी वाक्य में अकेला आएगा, मेन वर्ब का काम करेगा, तो कौन वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या कोई दिक्कत? अब जैसे कहेंगे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, यहां भी इज कौन वर्ब है, मेन वर्ब है, वाक्य में अकेला आया है, ये भी इंट्रांसिटिव का काम करेगा, ठीक है। कौन काम करेगा, इंट्रांसिटिव का, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। तो चलिए, ये था आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।